हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट एजुकेशनल वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का दी एंड कर दिया था और बहुत ही बढ़िया से हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 यानी कि ट्राइंगल्स का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। तो आज हमारा जो मोटिव है वो है कि हम आज मतलब इस एक लेक्चर में, आप लोग मानोगे नहीं, मैं एक लेक्चर के अंदर अंदर आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करवा दूंगा ताकि आप लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर सके अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारी जो नई सीरीज चालू करी हमने, अगर ये आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स मुझसे इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर। मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिक्स से आप कैसे अपने बेसिक्स क्लियर करें मैं वो सिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो काफी नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्योंकि आज का जो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का वो है हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब सर प्रॉपर्टीज से क्या मतलब होता है कि सर ट्राइंगल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। हाँ जी होती है, बट प्रॉपर्टीज से हमारा यही मतलब है कि मैंने आपको जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तभी मैंने आपको आइसोस्केलस, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के अलग अलग टाइप्स बताए थे। तो उन्हीं टाइप्स को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हम ज्यादा उस चीज के पीछे नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने वो ऑब्वियसली वो सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। तो हम सीधा बढ़ते हैं हमारी आज की पहली थ्योरम की तरफ, जो कि हमारा थ्योरम 7.2। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम तड़कते भड़कते मोटिव से। आज हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, एकदम फुल जोश हाई रखना अपना, और जोश हाई रखोगे तभी आप लोग ये क्वेश्चंस और बेसिक्स बढ़िया से क्लियर कर पाओगे। तो मैं आपको थ्योरम लिख देता हूं और फिर उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है और ये आइसोस्केलस ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम है। ठीक है, तो मैं फटाक से थ्योरम लिखता हूं, फिर उसके बाद अपन जल्दी से मिलते हैं। ओके, ये आप लोगों के पास आपकी आज की क्लास की पहली थ्योरम आ गई। ये क्या थ्योरम देखो सर, ये थ्योरम ये है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, ये एक ट्राइंगल की बात कर रहा है। इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कोई मेथड नहीं है, इसमें सिर्फ एक ट्राइंगल की बात हो रही है, एक ट्राइंगल की। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये भैया यही कहना चाह रहा है कि जो एंगल्स हैं वो ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स होंगे। अगर एक आइसोस्केलस है तो उन जो दो अपोजिट साइड होंगे एंगल वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के एंगल है ना, तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो मैं आइसोस्केलस ट्राइंगल का एग्जांपल ले लेता हूं, फिर अपन इस थ्योरम के प्रूफ पे चलते हैं बहुत जल्दी से। मैंने ये एक ट्राइंगल बना लिया है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है ये। ठीक है, ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो मुझे इसमें क्या चीज चेक करनी है सर, इसके हिसाब से मुझे ये चीज चेक करनी है कि मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया, एडी मेरा एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर की चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि थ्योरम्स आएंगी आपको इससे रिलेटेड भी। तो पहले आपको ये समझना है कि एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है सर। तो अब हमें बात आई कि सर ये दोनों साइड कैसी है, ये दोनों इक्वल साइड है भाई, ये दोनों इक्वल साइड है। मैंने सिंगल डंडी से इन दोनों को इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये एंगल फाइंड करना है भाई साहब मुझे। तो बहुत ही सिंपल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे सर, हमें ये बात पता है कि जो सर देखो, पहले हम क्या चीजें लिख लेंगे। कभी भी आप लोग थ्योरम प्रूफ करो तो सबसे पहली चीज आप गिवन लिख लो, फिर उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, और फिर उसके बाद में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप वो करना, नहीं तो आप सीधा प्रूफ पे जाना। तो यहां पर मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ए डी बी और एक ट्राइंगल है ए डी सी। ठीक है, यहां पर मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, बट मैं ये डी से नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ये एंगल्स रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बी ए डी और सी ए डी ये दोनों मांग लूंगा, यानी बैड और कैड। ये दो मैंने ट्राइंगल्स मांगी है। अब बैड और कैड कुछ करने मत लगना डिफरेंशिएट, क्योंकि ये दोनों अलग ट्राइंगल्स हैं, सेम ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो इसीलिए हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इजीली। तो हमें पहले क्या चीज गिवन है, पहले हम चीज लिख लेंगे भाई साहब हमें गिवन क्या है। तो सर जी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी जो है सर
वो AC के इक्विवेलेंट है। और सर अगर AB AC के इक्विवेलेंट है तो हमें 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 प्रूफ क्या करना है सर? हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूव। What we have to prove? We have to prove that this angle, angle B, is equal to angle C. We have to prove this. Okay? So आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि हमें सर गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा चीजें। तो देखो चीज क्या है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए, तो मैं इसमें प्रूफ लिख देता हूं फटाक से। इन ट्राइंगल BAD यानी बैड एंड ट्राइंगल कैड, ये दो मेरे पास में ट्राइंगल आ गए। अब सर इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है वो मेरे को चीज दिख रही है। पहली चीज सर AB इक्वल टू AC है, ये तो सर मुझे गिवन है, ये सर मेरे को गिवन है, तो मैं आसानी से इसको लिख दूंगा। सबसे पहली चीज अंधाधुंध जो भी चीज गिवन हो ना कुछ आपको गिवन होगा, ये बात फिक्स है आपकी, ठीक है। थ्योरम में आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, ये बात आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है। अब सर बात आई एंगल की। सर एंगल में क्या लिखूं? एंगल सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं एंगल ये लिख सकता हूं, मैंने ये दोनों एंगल इक्वल लिखे थे, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने दोनों एंगल इक्वल लिखे थे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर क्योंकि मैंने ए पॉइंट काटा, AD पॉइंट हुआ, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ऑब्वियसली, ये बात हमें फिक्स पता है, क्योंकि ये दोनों इसके मिड पॉइंट से जा रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इसके इक्वल होंगे, दोनों कट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मुझे एक चीज क्या मिल रही है, एक चीज ये दिख रही है सर कि यहाँ पर AD इक्वल टू AD जो रे है वो सर जी अपने पास में कॉमन है। तो अगर सर जी ये चीज कॉमन है तो बाय विच क्राइटेरिया? SAS सर हमारा फेवरेट SAS, ट्राइंगल BAD जो हो गया सर वो हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CAD के। सर कितना इजी था इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, बताओ भैया बताओ, कितना इजी था। अब हमें सर ये बात पता है कि सर CPCT से, बाय CPCT वी कैन से दैट कि ट्राइंगल एंगल ABD जो है सर वो इक्वल होगा एंगल ACD के। क्यों सर? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, ये बात हमें पता है, ये बात। अब सर अगर एंगल ABD अपना इक्वल है तो सर हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, यानी कि जो हमें सर प्रूफ करना था वो हमने बहुत ही आसानी से हेंस प्रूव्ड कर दिया। ये चीज आप लोगों को बढ़िया से समझ आ जाना चाहिए। ये थ्योरम आपसे 4 मार्क में पूछी जाती है एग्जाम्स में हर साल, ये कॉन्स्टेंटली ये थ्योरम आती है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखने की, आइसोस्केलस ट्राइंगल की जो सर हमारे पास में अगर थ्योरम आएगी तो हम बहुत ही तड़कते भड़कते तरीके से उस थ्योरम को अच्छे से सॉल्व कर देंगे। आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद फिर आप लोग ऐसे चुटकी बजाते हुए लिख लेना और हम चुटकी बजाते हुए आगे चलते हैं। मुझे एक चीज और समझ आ रही है कि सर आपने हमें लास्ट क्लास में ये बताया था कि कोई भी थ्योरम का कन्वर्स पॉसिबल होता है, यानी इसी थ्योरम को अगर ये दो एंगल्स गिवन है तो हम इसको एंगल ऑपोजिट साइड प्रूफ कर सकते हैं सर, है ना। ऑब्वियसली ब्रो इसका भी एक कन्वर्स दिया हुआ है, बट वो लोग आप कैसे करोगे, मैं आपको स्टेटमेंट लिखा देता हूं और फिर आपको हल्का सा उस चीज का आइडिया दे देता हूं और आपको मैं काम करता हूं, प्रूफ नहीं करवाऊंगा, वो मैं आपको प्रूफ नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ आप लोग खुद करोगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन का एक थ्योरम का मैंने आपको 3rd पार्ट दिया था, है ना, सेम वही होमवर्क आपका है, क्योंकि इसी का उल्टा करना है, इसी का उल्टा आप लोग इजीली कर लोगे, क्योंकि ये एंगल्स गिवन होंगे, आपने प्रूफ करना है कि सर ये वाला हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, है ना, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो आप लोग ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे तरीके से बाय कौन से क्राइटेरिया से बताओ भाई सर ASA से हम प्रूफ कर लेंगे बहुत आसानी से। हाँ जी बिल्कुल सही है, ASA से आप बहुत ही आसानी से ये प्रूफ कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है। देखो मैं बता भी देता हूं आप कैसे प्रूफ करोगे। देखो जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल दिया हुआ होगा, ठीक है, एंगल C के इक्वल दिया होगा, तो सर हमें ये भी दिया हुआ है ना कि एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के इक्वल है, ठीक है भैया, ये भी दिया हुआ है हमें, तो AA तो हो गया, है ना, AA हो गया, लेकिन ये AS नहीं लगेगा, ये AS से लगेगा, क्योंकि सर AD भी तो कॉमन साइड है, AD अगर कॉमन साइड है तो AD यानी
ASA यानी एंगल साइड एंगल, ये तीनों चीजों से हमारा ये जो इसका जो कन्वर्स है वो भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला थ्योरम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। बढ़ते हैं कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, आज बहुत ही तगड़े तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, एकदम निचोड़ के। बहुत बढ़िया, चलो बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो आप लोगों को ये मैंने क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग पहले से 1 मिनट 2 मिनट आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक सॉल्व ना हो तब तक आप लोग मेरा सॉल्यूशन प्लीज मत देखना, अगर आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर चाहते हो तो। और आप एक बात आपसे और कहनी थी कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ, और सॉरी फॉर कि मैं कंसिस्टेंट कभी कभार नहीं रह पाता। मतलब अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किए, तो आप लोगों के लिए मैं कोशिश यही करूँगा कि पॉसिबिलिटी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँ, नहीं तो आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने बस क्या करना है, आप लोगों को हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़ाना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाना, ताकि हमारी आप कोई भी मिसिंग अपडेट्स ना छोड़ो। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, इस वीडियो को हम लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स, क्योंकि इतने लाइक्स आ जाते हैं, अपन अब एक बार मिनिमम से चालू कर रहे हैं, है ना। एम हम लोग 10 लाइक्स का रख रहे हैं। 10 लाइक्स आप लोग कर देना तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है और आप लोगों को मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, तो फिर हम और आगे बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है भैया, मेरे को ये चीज समझ आ गई कि आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्या भैया, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ठीक है, क्या कह रहा है भैया कि ट्राइंगल ABC है एक, और इसमें जो बाइसेक्टर है इसका AD, वो एंगल जो है वो परपेंडिकुलर टू साइड BC है। ठीक है, परपेंडिकुलर, और यहां पर देखो शो भी कर दिया हमें 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और ये भी एंगल से इक्वल है दोनों, तो ये भी आपको शो कर दिया गया है। तो शो डैट AB जो है वो AC के इक्वल है और ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से, फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल सा एक मैं बताता हूँ एक चीज, आप लोगों को प्रूव करना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी भैया, हमें तो बता दो कि गिवन क्या लिखा हुआ है। भैया हमें गिवन पता है कि एंगल BAD जो है भैया वो हमारे पास में एंगल CAD के इक्वल है, ये भैया हमें गिवन है। और जो हमारे पास में AD जो है भैया वो हमारे पास में AD इक्वल टू कॉमन है भैया, ये चीज भी हमें पता चल गई। और हमारे पास में एंगल ADB जो है वो इक्वल टू एंगल ADC है। वाई? बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल, यानी राइट एंगल, दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो भैया हम क्या कह सकते हैं, ASA से बाय ASA ट्राइंगल ABD जो है वो हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ACD के, है ना। और बाय CPCT हम ये कह सकते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम सर ये कह सकते हैं कि जो सर हमें साइड प्रूफ करनी थी, यानी कि जो AB जो है सर वो AC के इक्वल है। तो अगर AB AC के इक्वल है तो हमें ये भी पता चल गया सर कि ट्राइंगल जो ABC है वो हमारा इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। बहुत बढ़िया सर, हमें बहुत ही बढ़िया से सर ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आप लोग रिवाइंड करके वापस ये क्वेश्चन देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। और बिना किसी देरी के जल्दी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये डायग्राम है हमारा अगले क्वेश्चन का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है। इसमें बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बट आप लोग मेरे से पढ़े हुए हो तो आप लोगों को ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, ये हमें पहले ही बता दिया भैया, दो इक्वल साइड्स है AB और AC। तो हमें पहली चीज तो भैया यही गिवन होगी कि अपने पास में AB जो AC है वो इक्वल पॉइंट्स हो गए। ठीक है भैया, एक चीज तो हमें हिंट यही मिल गया। हमें प्रूफ करना है कि BF इक्वल टू CE है।
ठीक है, ये प्रूफ करना है भैया, बहुत सिंपल है भैया। कैसे प्रूफ कर दूंगा मैं? देखो पहली चीज तो मेरे को भैया ये चीज गिवन है कि ए बी जो है वो पहली बात तो बीसी नहीं, ए बी जो है वो मुझे दिया हुआ है AC के इक्विवेलेंट, गिवन है चीज। ठीक है भैया, मैंने आपको बता दिया कि AB जो है भैया वो अपने AC के इक्विवेलेंट है, ये मुझे चीज गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे एंगल चाहिए, तो एंगल मैं कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ पर एंगल A जो है वो इक्वल टू एंगल A है, वाई बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल। ये चीज अपने पास में कॉमन आ गई, और अगर ये चीज कॉमन है तो यानी अपने को ये चीज भी गिवन है कि जो AE है वो इक्वल टू AF है, वाई बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट्स, मिड हाफ्स ऑफ AB एंड AC। ये दोनों मिड हाफ्स हैं, तो ये दोनों अगर मिड हाफ्स हैं तो ये दोनों इसके इक्वल होंगे ना, और ये अगर इक्वल हुए तो बाय SAS वी कैन से दैट कि ट्राइंगल जो अपने पास में ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? देखो 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 गौर से देखो, कौन सा ट्राइंगल? प्रूफ अपन को कौन सा करना था? ABF, यानी कि ट्राइंगल ABF वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल ACE के। बहुत ही सिंपल सर, बहुत ही सिंपल। अब सर हमें ये बात पता लगी कि BF इक्वल टू CE हो गया बाय सर CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हर जितनी बार आपको ये यूज हो रहा है उतनी बार मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं। आप लोगों को अभी तक तो फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, आप भी छोटे छोटे बच्चे हो तो क्या होगा उसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को जाके लाइक ठोक दो, और थोड़ा बहुत यार मोटिवेशन किया करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और मैंने और भी प्लेलिस्ट बना रखी है काफी अच्छी, अभी थोड़ा असेंबल करेंगे प्लेलिस्ट को। हालांकि अभी 9th मैथ एक बार में चल रहा है, बट अपन प्लेलिस्ट को थोड़ा बहुत असेंबल करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो कुछ नहीं, इस वीडियो में बरकरार रहो। ठीक है, और क्या यार, कितनी बार बोलोगे? आप भी बोलोगे भैया कितनी बार बोलते हो लाइक के लिए, कर देंगे लाइक। एम रखा है भाई, एम रखा है, एम का तुम है ना वो मत करना, पता लगे तुम लोगों ने एम ही पूरा नहीं किया 10 लाइक का। सबने वीडियोस देख ली 60-70 लोगों ने, और एम ही पूरा नहीं किया, तो 10 लाइक का एम जरूर पूरा करना। ठीक है, चलो बहुत सही। ये क्वेश्चन भैया मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आराम से 2-3 मिनट ट्राई करो, क्योंकि थोड़ा लेंदी सा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आएगा। पहले आपको समझ नहीं आएगा कि भैया मैं ट्राइंगल कौन सा लूं, बट इसमें बहुत सिंपल है। ABF और ट्राइंगल, मैं इसको अलग अलग भी एक बार दिखा देता हूँ। ABF देखो भैया, ये वाला ट्राइंगल है, कुछ ऐसा ट्राइंगल है, और जो ACE हो गया, और ये अपने पास में ABF हो गया। ये कुछ दो ट्राइंगल्स ऐसे दिए हुए हैं, तो अपन को इन दो ट्राइंगल्स में देखना था। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर गलत भी करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को बस समझ लेना। एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, कोई इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास के महत्वपूर्ण और आखिरी क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अगर क्लास यहाँ तक आप लोगों ने देख ली है तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है, 3 मार्क आपके कंफर्म है भैया। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में है, 3 मार्क कंफर्म है। मजे लो आप लोग, 3 मार्क तो फ्री में। आप बोलोगे भैया ने तो 3 मार्क फ्री में दिला दिए, तो अपन बढ़ते हैं जल्दी से उस क्वेश्चन की तरफ जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा तादाद पर पूछा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चों को ये क्वेश्चन पहली बार तो क्या दूसरी बार में भी समझ नहीं आता, तो आप लोगों को कम से कम इस क्वेश्चन की 5 से 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, तो जाके आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। बच्चों को लगता है कि हाँ भाई हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया, बट नहीं, बच्चों की वहम होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखो, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है विद AB इक्वल टू AC। ये तो पहला हमें हिंट दे दिया कि AB AC के इक्विवेलेंट है। ठीक है, DE जो है, D और E जो है वो पॉइंट्स है BC पर। ये नहीं पता है कि मिड पॉइंट्स है क्या है, लेकिन उसमें जो सर BE है ना वो CD के इक्वल है। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई कि ये जो BE है ये CD के इक्वल है। अब हमें शो करना है कि जो AD है ना सर वो AE के इक्वल है। तो मेरे को थोड़ी बहुत ये क्वेश्चन में ट्रिकीनेस लग रही है कि इस क्वेश्चन वाले ने हमारे साथ में खेला है गेम, बहुत ही अच्छा गेम खेला उस बंदे ने, जो भी ये क्वेश्चन बनाया है, जिसने CBSE नहीं ऑब्वियसली बनाया है, ये NCERT बुक का ही क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चंस कभी कभार आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस है बच्चों को घुमाने के लिए। और अगर आप लोग घूम गए तो भैया आपका क्वेश्चन हाथों से गया, आपके 4 मार्क तो फिक्स हाथों से गए, क्योंकि ये 4 मार्क का फिक्स क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले सर हमें देखना है कि हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है। तो मैं ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE। ये 2 ट्राइंगल ले लिए सर जी मैंने। इन 2 ट्राइंगल्स में से सर मैं खेल खेलूंगा इन 2 ट्राइंगल्स के साथ में। इन 2 ट्राइंगल्स में से मैंने सबसे पहली चीज सर देख ली कि जो AB है ना, वो मेरे को AC गिवन है, तो इसको मैंने 1 नंबर मान लिया। इक्वेशन या कुछ भी 1 नंबर मान लो, 1 नंबर प्रायोरिटी पे इसको मैंने रख लिया। ठीक है सर। अब सर मेरे को एक चीज गिवन है कि एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल है। सोचो, थिंक अबाउट इट, क्यों होगा ये? क्यों सर? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये सेकंड नंबर हो गया सर हमारे पास में, थोड़ा सा उधर जा रहा है, आप लोग मैनेज कर लेना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड सर, ये हमारे पास में सेकंड नंबर हो गया, अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने ये चीज। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ तो आ गया हमको इतना। अब सर बात आई कि हम अब और क्या देखना चाह रहे हैं, तो और हमें ये चीज दिख रही है कि जो BE है ना, वो सर CD के इक्वल है। ये भी हमें दिख गया, गिवन है सर, बहुत अच्छे से गिवन है। तो अगर ये चीज भी हमें दिख गई तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं? क्या भैया, क्या? अगर मेरे को क्या चीज निकालनी है भैया? अब मेरे को ये चीज निकालनी है कि सर ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ये चीज, बट ये चीज मुझे प्रूफ नहीं करनी क्योंकि ये मेरे पास है ऑलरेडी। अब मुझे सर इसका रिलेशन देखना है कि इसमें से क्या रिलेशन आएगा। तो देखो भैया, इसमें अपन को BD इक्वल टू CD दिया हुआ है, तो BE इक्वल टू CD दिया हुआ है। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं सर BE जो है सर उसमें से BD माइनस कर दूंगा क्योंकि BD छोटा है, और जो सर CD जो है उसमें से सर मैं CE माइनस कर दूंगा। समझ आया फंडा? तो मेरे पास में सर क्या हो गया, मेरे पास में सर ये 2 तो हट गए सर, BD और CD, BE और सर CD तो हट गए, तो मेरे पास में बच गया भाई साहब, मेरे पास में बच गया BD इक्वल टू CE। ये मेरे पास में प्रूफ हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये सर मेरे पास में थर्ड हो गई इक्वेशन। और अगर ये थर्ड इक्वेशन हो गई तो मैंने सर क्या देख लिया, मैंने सर ये देख लिया कि बाय 1 2 3 and SAS we can say that कि सर ट्राइंगल ABD जो है वो हमारे पास में सर जी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACE के साथ। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो सर हमारे पास में जो AD है ना वो AE के इक्विवेलेंट भी है। Why? Because of CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बिट ट्रिकी लगेगा, बट ये क्वेश्चन काफी ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस पर अपनी एक्सीलेंस कर ली तो आप लोगों को ये क्वेश्चन 4 नंबर फ्री फोकट के देके जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगेगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से इसको सॉल्व करके देखना है। पहले मैं तो बोलूँ आप सॉल्व भी मत करो इस क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से फिलहाल अभी सॉल्व नहीं होगा। जिससे हो रहा है वो कर सकता है, और अगर जिससे नहीं हो रहा तो वो डायरेक्टली मेरा सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो ताकि तुम्हें कुछ तो आएगा इस क्वेश्चन के बारे में, समझ तो आएगी चीजें। ठीक है, तो फिर आप लोगों को 1 मिनट वीडियो पॉज करके और उसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, तो आज जो हमारा आज का होमवर्क है आपके लिए वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। होमवर्क जो है आपका वो है एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। आप लोग एक्सरसाइज 7.2 एकदम कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट्स आते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए हमेशा खुला ही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। आज का जो हमारा एम है 10 लाइक्स का, वो आप लाइक के हमारा पूरा कंप्लीट कर देना, तो मुझे लगेगा कि आप लोग वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और बढ़िया से आप लोग समझ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर और मैं ऐसी ही नई नई तड़कती भड़कती वीडियोस लेके आता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।